तेहना ऑनलाइन गिरजा रे आपे सनाम को बया मिसरा को जो को आतांग दारामेट पे जो को जिसु मसीह nyutum te आयमा आयमा जोहार तेहना नोआ ईश्वर सेवा सरहाव कमी बन हबा और ईश्वर सरहाव लगित ते दला बन हबा तेहना कमी ईश्वर बाबा हपन और सनद जी nyutum te आमेन सेरिंग बन नामा सेरिंग नंबर मोणे सेरिंग नंबर सानाम दाड़ियान ईश्वर रा नित बन सेरिंग कना सानाम दाड़ियान ईश्वर रा नित बन सेरिंग कना सेरिंग नंबर 5 सानाम दाड़ियान ईश्वर रा नित बन सेरिंग कना मुनि के बुरुआन को सानाम सिजवेना सानाम सिजवेना सानाम सिजवेना मुनि के बुरुआन को सानाम सिजवेना प्रभु आपे तुलु एताहेन मा कोय जोंगाबुन ए सनत 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 प्रभु सनाम दाड़ी ईश्वर गोटा धरती की आमा ठनक ते पेरेज अकना ए प्रभु ईश्वर ओ सिरमारेन राज आर सनाम दाड़ी बाबा ए प्रभु जीसु मसीह चोट उतरी रेन हपन ए सनत जीव सुलुक रेन सरिया रेन आर दया रेन जीव ए जायजुग रेन ईश्वर आमा दाड़ी चेल लेका जायजुग उनका गे आमा दाड़ी हो बिन फिरा गितामा आले दो आमा सनत ओड़ार ले जरवा अकना सिवाम लगित आमा जोत्तो दया येते सरहा में लगित आ जीवी और हड़मो रेया जरूरवा को नेहर कते कोय में लगित ए प्रभु नितो दया कते बेंगेट आले में और भोर आले में आलया बूझ बड़े मरसाल चुकताले में और आलया मोन बड़े तैयार कताले में
जेमन निंदन और सोड़ा मन तेले सिवावाम और आलेया गोटा मन ते आमाले आंजोम ताम नेहर जों कनाले आमा मारांग दया और दुलड़ ᱧᱩᱛᱩᱢ ते आमेन। आबुरेन प्रभु यीशु मसीह को कुली किदिरे अन रे मारांग हुकुम काटा कना मेनते उन रे रोर रुड़ केडा प्रभु आमरेन ईश्वर दो आमा गोटा अंतर ते आमा गोटा जीविते और आमा गोटा मन ते और आमा गोटा दाड़ी ते दुलड़ेम नोआ दो मारांग और पहिल हुकुम दोसारा दो नोआ कना आम आडे पासेरन हर अपनार लेका दुलड़ेम आदो नोआ को हुकुम बाबो पुरो दड़े काते अबुआ कई को बुन आंगोचा देला जत्तो को इकुड़मते अबुआ कई को बुन आंगोचा ए इंजरन बेबनावी और बाबान चाविच सनाम दाड़ी ईश्वर इन बेले कई हर दो कास्ता मोन ते आम समारे आंगोचेडा कई बोस रेंकनई उना स्कार दो बांग मेन खान जीवित सनाम गी मोन ते मुचाते आर कमीते अड़ी लेका आमा सनत हुकुम को रपुड करा आम समांग रे ए सनत आ धर्म ईश्वर पूरे सजयो आसरा पो लेकनई उना यते ए पुन आमा मारांग मायारे हिरले कना और यीशु मसीह ᱧᱩᱛᱩᱢ ते नेहर जों कना इन कई हर बड़ाया दया वइन में और या जोतो कई को बड़े कई कतिन में धर्म शास्त्र ऑल कना अबुआ कई को बुन आंगोच लेखान एंडे खान ईश्वर दो पतियर आरे धर्म गेते कई कोई इक कताबुना और सनाम बे धर्म कोने सफा बुना उनिरन हपन यीशु मसीह मायाम दो जोतो कई खन सफाया बुना देला जोतो को तिंगु कते गुडित को सरहाव सेरेñ बोन सेरेñा दलाबुन कोय जोंगा दया मायाते पेरे सनाम दाड़ी ईश्वर गुण मनाव जोहाराम कनाले और आमा सनत ᱧᱩᱛᱩᱢ ले सरावे तमा एनते आम दोम बुगी गया और आमा दया दो जाजुग दबिज तहन कना आम गिम बिनाव काले और मसूल और एम दोहय लिया आम गिम किरिन छडाव काले और एम सनोते लिया आम गे आलेया हड़मो लगी जोमा और आलेया जीवी लगी बंचा और जाजुग जीवन एम इमाले कना आम गे आलेया कई कुरिया बुझा मुचोय तलेया और आलेया जोतो दुख और भावना रे जीवी राड़े एम इमाले कना आले ले कोय और ले बुझ दड़िया खन अडीते आसाम भिड़े मो कना आमा गे ठनक हुयो तमा मंदिर रे जुग चितान जुग ए प्रभु ईश्वर आमे मुदु अकावाले सनाम पतियर आ दया माया लेक दोले बांग कना यीशु मसीह आले रे निस्कार जमीन ᱧᱩᱛᱩᱢ तेले नेहराम कना दया कते जोतो बेधर्म खन बड़े सफालेम आमरन सनोजी बड़े इमालेम जेमन आम समांग रे सनत रे आ धर्म रे तड़ाम दड़िया आलेया जीवेत रेया जोतो दिन आंजम ताले में आमरन हपन आलेरन प्रभु यीशु मसीह ᱧᱩᱛᱩᱢ ते आमेन। तिहिन दो नोआ अगस्त महीना रिया 30 तारीख और नोआ दो तेरनी 30 तायम गेलबारा रविवार कना और चिट्ठी को खन पढ़ावा बन नामे कना नोआ दो बन नामे कना दुसार कोरिंथ तिसार हटिंग पुन कली खन आरे कली हबी दला जोतो को तिंग कते बन पढ़ावा अंजमा दुसार कोरिंथ तिसार हटिंग पुन कली खन आरे कली हबी यीशु मसीह ᱧᱩᱛᱩᱢ तेñ पढ़ावा अंजमना एनते पे जिल रेन को कना नित हबी चेत अपे तलारे हिस्क और रेठा रिठी मिनाते जिल रेन को दोपे बांकना और मानवा धाराते बापे तड़ामिदा एनते जहाये मेन इन दो पौल रेन कनई और इटागी दो अपोलोस रेन एंडे खान मानवा गी बांग दोपे बांकान अपोलोस दोय चिल्ली कना और चिल्ली कनाय पौल दो साप दाप किन कना किन ओने उनकिन होते ते आप पे पतियवेन और उना दो प्रभु मिमित होड़े इमात किन लिकागी इन दोन रोहय किदा अपोलोस दोय झीट आदा मेन खान ईश्वर गिये हारा अचो किदा उनाते रोहय हो चिल्ली होय बांग कना और झिझिटी हो बांग मेन खान हारा
ओचुई ईश्वर गे रोहई और झिझिटी दोकिन मिद गिया मेनखान मिद हर अपान अपिन कुड़ाई किन नामा अपान अपिन मेहनत लेका एनते ईश्वर रेन साव कामी को कनाले आपे दो ईश्वरा गुडा ईश्वरा बिनावा उड़ा कनापे आमेन। शैतान जवाबायते अब क्रिस्तान पतियो बन रोड सुदोरा इन पतियो कना ईश्वर बाबारे सनाम दाड़ी ओत सिरमा रेन बिबनावी और उनीरे निस्कार जनाम हपन आबुरेन प्रभु जीसु मसीह रे सनद जीव होते ते गढ़ाव लेने कुंवरी कुड़ी मरिया खन जनाम लेने पंती पिलत तरी रे हारकेत शासित लेने क्रूस उचू लेने गज लेने तोपा लेने पताल पुरीते आड़गो लेने पे माइलो रे गज को खन बिरिद लेने सेरमा ते रकाब लेने ईश्वर बाबा सनाम दाड़ी रे आयतम रे दुड़ुब अकाने ओने ओंडे खन जीवित को आर गज को बीचरे हज रुवाड़ो इन पतियो कना सनद जीव रे सनद जत्तो सेना क्रिस्तान मंदिर सनद को रे हिल मेल कईक हड़मो बिरदो आर जाय जुग जीवन रे आमेन। दुड़ुब ताउन पे तिहिना भाग्य संवाद नोआ नाम लहारे तिहिना भाग्य संवाद दो नामे कना ओना दो नामक कना मार के ओलकात भाग्य संवाद एआई हटिंग पेगेल मिद कली खन पेगेल एआई कली हबी मार के ओलकात भाग्य संवाद एआई हटिंग पेगेल मिद कली खन पेगेल एआई कली हबी नोआ पढ़ाव लहारे दला नोआ इसोठे बुजुमया और बन कोया दला बन कोय जोंगा ए सिरमारन बाबा निये धरती रे दया में सूर से संगी रे बिना को रुगी को हारकित और भावना रे बिना को सनाम की दाड़ी और जीवी रड़े माकुम पतियों रे निजोर को आमा दयाते नवा दाड़ी और दिल बड़े दान को में और जहाँ लेकान बिडव रेगी जोतो गी गोड़ो वाले में जोतो दिसोम रे आमा सनत मांडे रुखिया और भोरा में और पतियों को तलारे आले हों खतीर दोहलेम सनत बत्तीसमा और सनत किदू होते ते नोंडे और सनाम ठई रे जीवन रे बिनाव रकाब चुलेम और आमा बुगी कुई गोत रे प्रचार ते जोतो कोरे आसाम भीड़ भोर दान आले में जेमन धर्म ते सुलूक ते सनत जीव रे रस्क सला आमा राज पसना ओकोय नित हबी जीवन रे हर बाको बडाय काट उनको सनाम को ठेन आमा दया रे मार्शल बड़े सुदरो आलेया नोआ दिसोम रे प्रभु नोय पसनाव कान कोरोना रोग और बड़ी दाते गोटा आले भारत बरस और इटा दिसम करे हो नोआ फ्लड हेज अकान प्रभु नोआ लगी होले कोय कना दया कते नोआ बनारेम डंटावा प्रभु और नोआ खनम आले जोतो कुम सधिल लिया है प्रभु ईश्वर आले दिसोम और आले जत रेन जोतो को गड़ो को लगे आमा ती तियर में और दिसोम चलाव को अयुर कुम और भोर को में संगीन दिसोम रेन पीड़ा को ने कोय आले लगी को कोय दयाते भोर को में उनको और आले जोतो गे आमा दया सुलूक और भोरते मुचाद धबी टहा लगी दाड़ी उचुलम और जाय जुग धबी सिरमारे ठय एमालम जीसु मसीह ᱧᱩᱛᱩᱢ ते आमेन। मिटे बन सिरिञा और ओना सिरिञ दबन नामे कना 3 नंबर 3
64 नंबर बन सिरिजा जिसु अडी मायावान होड़ा दुख तेम दुको कान आर लहा सया कलिको Yesu ari mayawan, orang duka dukakan, orang kenyanyaan, dayain orang ini, bukan yang paling. तेजा भाग्य संवाद बन नामे कना और उना दो बन नामे कना मार्क 7 हटिन 31 कली खन 37 कली हबी मार्क 9 हटिन पे गेल पहिल कली खन पे गेल 9 कली हबी दला जोतो को तेहु कते बन पढ़ाव अंजोमा बहो कथा काला और गुंगे होड़े बुगी दे आदो आर हो तुर रिया सीमाना को खने उडुकना और सिदोन सहित गलील दरियाव ठेने हेजना दियाकोपोलिस रिया सीमाना को तला तलाते आदो मिटन काला और गुंगे होड़ उनी ठेन को अगू किदिया और चापुई लगी को नेहरा दिया खान गादिल होड़ खन सा इदी किदीते उनिया लुतुर किन आज आ कटु गुतु किदा और थू कतेर अलांगे जोटेट के तया और सेरमा से कोयो रकाब कते कुहरे वाते मेन मिता दिया इफाटा मिता में झिजो में खान गी लुतुर दो झिज गोड एन तया और अलांग रिया गीत दो छड़ावेना और पुष्टवे रोड किदा और अकोय ठेन हो आलू को लई बड़ाया मेनते कजियो काट कुआ मेन खान तीन कजियो के को उन्नत गी आर तेर उनको दो उना को पसनाव इदी किदा और अड़ी आठ भाड़ुयनते को मेन किदा सानामा कोगी भागी कमी कादा काला को है अंजम उचुयत कोआ है गुंगे को है रोड उचुयत कोआ आमेन दुड़ुब तबन पे तबे तेहिं दो अड़ी रस्कर या कथा कना आबू तला रे आबूरन मिटन पास्टर
उनी हेज कना और उनी गे तिहिन दो भागी संवाद लैयाबुना और इन तायम रे जोत्तो कमी को उनी पुरो तबुना नुया नुंका लका कना नुई दो रेवरेंड डॉक्टर बेथुएल इक्का NWGEL रेन कनाया और नुई दो 20 बछर गान खन नुआ पास्टर पद रे मिनाया और नुई दो डीन ऑफ थियोलॉजी कालेब इंस्टीट्यूट ऑफ थियोलॉजी रे ओकारे दो मास्टर लेवल रे थियोलॉजी रे पढ़ाव हुई कना दिल्ली रे ओना इंस्टीट्यूट रे नुई दो डीन ताहे कना डीन ऑफ थियोलॉजी और नुई दो अबु नवा झारखंड रे रांची झारखंड रे कोलकाता रे जामशेदपुर रे राउरकेला और दिल्ली रे नवा ईश्वरा कमी को नवा मंदिर रे कमी को रे नुई दो मिनाया और नॉय मद्रास रे 6 बछर रे ताहे कना ओंडे दो FPTL को मिता कना मिटे इंस्टीट्यूट कना FPTL ओंडे दो 6 बछर दिन मद्रास रे ताहे कना और दिल्ली रे हो बारिया अलग अलग जगह रे मना इंस्टीट्यूट रे कमी करा और नित तत्काल दो नोडे ताहे कना कालेब इंस्टीट्यूट ऑफ थियोलॉजी दिल्ली रे डीन ए ताहे कना और ओंडे खन नितो दो नुआ अबु टोठा को रे हेज कना अबु थई रे हेज कना और अड़ी संयोग होइना जे उनी दो तिहिन अबु साउते ईश्वरा कथा को हटिन अबुना और नोआ दो मरांग अबु लगिन हो अड़ी मोजा कमी कान गया और नुई पास्टर अड़ी आठ बन जोहाराय कना डॉक्टर बेथुएल इक्का दिला हजू तबुन और नोडे तिहिन भागी संवाद और लहा से कमी को पुरो तबुन जोहार को मेरे तरफ से जोहर जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड। तो आज की आराधना को आरंभ करने के पूर्व जिस तरह से हम लोग अगुवाई पाते हैं वचन से, हम लोग वचन में जाने के पूर्व परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हम छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी योजना के मुताबिक आज आपकी महिमा के लिए प्रभु यहाँ उपस्थित हम हर एक भाई बहनों के संग होकर के, सुनने वालों के साथ होकर के, सुनाने वाले के साथ होकर के प्रभु अपना उपस्थिति दीजिए ताकि आपके जीवित वचन हर एक सुनने वालों के हृदय तक पहुंचने पाए। इस घड़ी जो भी वचन मनन के लिए प्रभु चुना गया है, रखा गया है, उसमें बहुतायत का आशीर्वाद दीजिए। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और शौक राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आज के लिए मैसेज में जाने के पूर्व मैं चाहूँगा, क्योंकि संथाली लैंग्वेज से आप लोगों ने पढ़ चुका है, लेकिन मैं हिंदी से उपदेश संचालन कर रहा हूँ, इसलिए मैं हिंदी से एक बार पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। तो आज के लिए जो पंजी के अनुसार वचन दिया गया है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 31 पद से 37 पद है। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, फिर वह सूर और शायदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। तो लोगों ने एक बहिरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसके जीभ को छुआ और स्वर की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ्ताह, अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया। वह बहिरे को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। यहाँ तक, आमीन। मैं सबसे पूर्व भाई इग्नाशियस मरांडी को और कलीसिया के हर एक अगुओं को और यहाँ के पुरोहित या पास्टर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऑनलाइन सर्विस के दरमियान में मुझे भी एक मौका दिए हैं, और इसलिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि आज लॉकडाउन के दरमियान भी परमेश्वर ने ऐसा योजना हम सब के लिए बनाए हैं। आज जरूर हम लोग जानते हैं पूरे विश्व में एक भयावह डर छाया हुआ है,
और वह कोरोना का है, कोविड-19 का है, एपिडेमिक जिसको हम लोग कहते हैं। परंतु परमेश्वर के डरवैयों के लिए परमेश्वर ने एक ऐसा प्रबंध किया है जिसको लोग कभी पहले सोचा नहीं था। कोई कलीसिया पहले से तैयार नहीं थी, कोई अगुवे पहले से इस तरह का प्रबंध के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाया कि ऐसे बंद के समय में भी, जब चारों तरफ बंद है, हाहाकार है, डर है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने एक ऐसा योजना बनाया कि आज हम लोग ऑनलाइन चर्च सर्विस के माध्यम से पिता परमेश्वर जो हमारा सृष्टि करता है, हम उसका गुणानुवाद करते हैं, उसका गीत और महिमा का काम हम देखते हैं। आज धन्यवाद देने का विषय ये भी है कि आज का यह रविवार सचमुच में बहुत ही विशेष रविवार हम सब के लिए होगा। यह इसलिए होगा क्योंकि जो वचन हम लोगों ने आज के दिन में पंजी के अनुसार जो 2 वचन हम लोगों ने रखा है और पाया है, जो एक जिसको मैंने अभी पढ़ा मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 31 पद से 37 पद में, और दूसरा जो वचन है 2 कोरिन्थ उसका 3 अध्याय 4 से 9। अगर दोनों वचनों को एक साथ मिला करके हम लोग पढ़ेंगे तो दोनों वचन में इस तरह के आदेश दिया गया है, इस तरह की शिक्षा की बातें हमारे लिए दिया गया है, जो कि हम विश्वासियों के लिए, जो मसीहियों के लिए और ख्रिस्त अनुयायियों के लिए ये बहुत विशेष और ज़रूरी शिक्षा की बात आएगी। मैं आज के लिए ज़रूर कुछ बिंदुओं को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जो सुसमाचार वचन जो मैंने पढ़ा, इस सुसमाचार वचन को अगर गौर से और ध्यान से अगर हम लोग मनन ध्यान करेंगे, हम लोग 2 विषय को यहाँ पाते हैं। एक परमेश्वर की ओर से एक योजना था आश्चर्य कर्म करने का, जिसको यीशु मसीह अपने सेवकाई काल में इस जगत में जब थे उस समय आश्चर्य कर्म उनका सेवकाई का एक अंश था, एक पार्ट था। जहाँ भी यीशु मसीह जाते थे वो सेवकाई के दरमियान में वो आश्चर्य कर्म को भी साथ में करते जाते थे जिनको जैसे ज़रूरत पड़ती थी। और इसीलिए ये आश्चर्य कर्म के बारे में सुसमाचार में अगर हम लोग पूरे सुसमाचार जो 4 सुसमाचार हमारे पास है, अगर चारों सुसमाचार में हम लोग अगर जाते हैं तो चारों सुसमाचार में 48 बार 48 टाइम्स इसका मेंशन किया हुआ है, इसका वर्णन किया हुआ है। परंतु अगर हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट में जाएंगे, पुराने नियम में जाएंगे, तो पुराने नियम में अगर हम लोग सृष्टि से लेकर के हम लोग नए नियम समय तक अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा इसका वर्णन किया गया है। और इसलिए हम लोग पुराने नियम की बातों को ज़्यादा नहीं, लेकिन नए नियम काल में हम लोग जब प्रवेश किए हैं, नए नियम की वचनों पर मनन ध्यान करते हैं, तो हमें ज़्यादा ध्यान देना जरूरी पड़ेगा कि ये आश्चर्य कर्म की महत्व ख्रिस्तीय जीवन के लिए, विश्वासी जीवन के लिए कैसा है और कैसा होना चाहिए। जरूर कभी कभी हम लोग इस बात को भी ध्यान देना चाहते हैं कि आज के समय में अगर देखा जाए तो सिर्फ ख्रिस्तीय लोगों के लिए नहीं, विश्वासी लोगों के लिए नहीं, लेकिन अख्रिस्तीय लोगों के लिए भी, गैर मसीहियों के लिए भी आश्चर्य कर्म एक बहुत बड़ा स्थान बना लिया है। और इसलिए जहाँ भी हम लोग समझते हैं या जानते हैं, जैसा चर्चा भी किया गया है, न्यूज़पेपर में भी आते रहता है कि यह एक आश्चर्य कर्म को अलग रूप से उनका एक अपना दृष्टिकोण है और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और इसलिए उसको एक चमत्कार के रूप से लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारे बाइबल में जितना भी जो आश्चर्य कर्म के वर्णन किया गया है, हर एक आश्चर्य कर्म के पीछे परमेश्वर का और प्रभु यीशु ख्रिस्त का एक उद्देश्य था, और यह एक परमानेंट आश्चर्य कर्म हुआ है जो बाइबल में हमें मिलती है। आज के समय में बहुत जादू विद्या का भी प्रयोग किया जा रहा है, जिसको लोग सोचते हैं कि अगर आश्चर्य कर्म हम करेंगे तो लोग मेरे पीछे चलना आरंभ करेंगे, मुझे भगवान के रूप से, अगुए के रूप से, गुरु के रूप से मानना शुरू करेंगे। लोग आज यही चाहता है, संसार आज यही चाहता है कि लोग उसको ज़्यादा मान मर्यादा दे, ज़्यादा उसके पीछे चले। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त का जो आश्चर्य काम था वो उस तरह का नहीं था, क्योंकि वो परमानेंट सॉल्यूशन था, प्रॉब्लम का एक परमानेंट सॉल्यूशन, जो एक उसके जीवन के लिए, उस व्यक्ति के जीवन के लिए, चाहे वो भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कम बच्चे हो, सब के लिए वो जो आश्चर्य कर्म हुआ था वो सदा के लिए होता था और परमानेंट क्योर के रूप से उसको दिया गया है, रखा गया है। और इसीलिए आज के ये सुंदर वचन जो पहले पाठ वचन में हम लोग पाएंगे, इस पाठ वचन में इसी को एक चर्चा के तौर पर लाया गया है। एक व्यक्ति यहाँ पर दिखाया गया है, जो व्यक्ति 2 कारणों से उसके जीवन में ये आश्चर्य कर्म घटी है। पहला कारण था वो बहिरा था
और दूसरा वो गूंगा भी था, बोल नहीं पाता था। और इसलिए दोनों कारणों से उसके जीवन के लिए जो खुशहाली होने चाहिए था, जो आनंद उसको मिलना चाहिए था, यह परमेश्वर की महिमा उसको जो करना चाहिए था, वो नहीं कर पा रहा था। और इसी के कारण से प्रभु यीशु ख्रीष्ट ने जब उस व्यक्ति से मिला, उस व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब आश्चर्य कर्म को किया, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का एक आदेश उसके लिए था कि किसी से ना कहना, जैसा वचन में लिखा गया है 36 पद में, उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसे उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे। जब आश्चर्य कर्म हो गया, मनुष्य के जीवन में एक बदलाहट हो गई, उस व्यक्ति के जीवन में एक नया जीवन मिला, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, वो चुप नहीं रह पाया। जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट ने उसको आदेश दिया था कि किसी से ना कहना, लेकिन वो और चिल्ला चिल्ला करके परमेश्वर के वचन को सुनाने लगा, अपने जीवन के अनुभव को वो बतलाने लगा। और आज हम और आप जो यीशु मसीह के अनुयायी लोग हैं, हम लोगों को हर समय इस बात को ध्यान देना जरूरी होगा, हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, यीशु मसीह के अनुयायी हैं, विश्वासी हैं। तो प्रभु यीशु ख्रीष्ट ने जब हमको चुना है, हम लोग उद्धार प्राप्त किए हुए लोग हैं। आज के समय में बहुत लोग चर्चा करते हैं कि अगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अगर आपको ना मिला हो तो आपका बपतिस्मा गलत है। ऐसी बात नहीं है। अगर हम प्रभु यीशु ख्रीष्ट के पीछे अनुयायी बन करके चल रहे हैं, उसकी इच्छाओं को पालन कर रहे हैं, उसके आदेशों को पालन कर रहे हैं, तो हमको उद्धार प्राप्त हो चुका है। इस बात को गारंटी के तौर पर हमको और आपको लेना है, जिससे कि दूसरे लोग हमारे और आपके जीवन को देख करके वो लोग आपके पीछे नहीं लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलना आरंभ करेंगे। इस व्यक्ति ने, जो कि गूंगा था, बोल नहीं पा रहा था, जो कि कान उसका बंद था, सुन नहीं पा रहा था, लेकिन जब ऐसी बातें और घटनाएं जब घटी उसके जीवन में, तब तुरंत उस यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। और केवल चलने ही नहीं लगा, लेकिन वो प्रचार करने लगा, बतलाने लगा लोगों को, दुनिया को। और वो अपने जीवन का एक गवाही, जिसको हम लोग विटनेस कहते हैं, विटनेस हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा एक आदेश परमेश्वर की ओर से दिया गया है। और इसीलिए परमेश्वर बाइबल में, धर्मशास्त्र में बहुत जगह इन बातों को लाया गया है। थोड़े शब्दों के लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के तौर पर मैं ये बतलाने चाह रहा हूँ। जैसे आज की इस वचन में कहा गया है, जो वचन 34 में कहा गया है, प्रभु यीशु ख्रीष्ट इफ्ताह शब्द का प्रयोग किया है, जो एक ग्रीक शब्द है, लेकिन ये ग्रीक शब्द इताता बोलते हैं, जो कि आरामी शब्द से आया है। और आरामी शब्द से आकर के वो बाद में इफ्ताह, जो ग्रीक शब्द है, और उसका अनुवाद किया गया है कि खुल जा। और इसलिए आज हम लोगों को ध्यान देना जरूरी है, परमेश्वर जहाँ भी इस तरह का रुकावट आती है, जहाँ बंद की बात आती है, समस्या की बात आती है, वहाँ परमेश्वर रास्ता खोल देते हैं। उस व्यक्ति के जीवन में हम लोग डिटेल्स में नहीं जानते हैं इसके बारे में कि कितने साल तक वो अपना जीवन को व्यतीत किया था इस परिस्थिति में, लेकिन जब यीशु मसीह से उसका मुलाकात हुई, यीशु मसीह से भेंट हुआ और यीशु मसीह ने उसके जीवन में चंगाई दी, तब परमेश्वर के पीछे वो चलने लगा। उसका एक नमूना बन करके, यीशु मसीह का वो अनुयायी बन करके वो आगे बढ़ने लगा। और इसीलिए वर्तमान समय में हम सब जब एक वरदान को हम लोग अनुभव करते हैं, जैसा पौलुस प्रेरित आज के उपदेश वचन में भी पत्री वचन में भी जो 2 कोरिन्थ में दिया गया है, परमेश्वर कुछ वरदानों के बारे में भी वहाँ चर्चा किए हैं। एक नई वाचा के बारे में चर्चा किए हैं। एक नई वाचा, एक कॉवेनेंट वो है जो ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, एक मनुष्य के जीवन में एक नयापन लाता है। आज हम लोग यीशु मसीह के कारण से नई वाचा के संतान हो चुके हैं, हम लोग नई वाचा के सदस्य बन चुके हैं। और इसलिए वो प्रतिज्ञा की वाचा जो नई वाचा के रूप से हमारे पास आई है, हम लोग उस पर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को ध्यान देना है कि हर समय परमेश्वर के संगति में चलने के लिए हम लोगों को कुछ कुछ आदेशों को पालन करना पड़ता है। और इसीलिए आज हम लोग 2-3 चीज़ों को मैं आज के लिए इस आश्चर्य कर्म के द्वारा से मैं बतलाने चाहूँगा, जो भी कि थियोलॉजिकल टर्म के रूप से हम इसको अलग रूप से देखते हैं, लेकिन मैं साधारण दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखेंगे तो आश्चर्य कर्म जो उस समय हुआ था और आज भी हो रहा है, उस समय भी चमत्कार, अगर हम लोग दूसरे शब्द में प्रयोग करेंगे, उस समय भी यीशु मसीह के समय में भी ये काम हुआ है जो चमत्कार के रूप से, आश्चर्य कर्म के रूप से, और आज भी हो रहा है। और लोग आज इसी के पीछे दौड़ते हैं।
जहाँ जहाँ उनको चंगाई मिलती है, जहाँ जहाँ उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, लोग उसी के पीछे दौड़ने लगते हैं। और इसलिए आज हमारा ख्रिस्तीय विश्वास ऐसा विश्वास नहीं है जिसको हम लोग अंधविश्वास कह सकें, लेकिन ख्रिस्तीय विश्वास एक ऐसा है जो जीवित विश्वास है, जो यीशु मसीह को जानबूझ करके उसके पीछे चलने के लिए निर्णय लिए हैं। हम लोग सब निर्णय लिए हुए लोग हैं। हम लोग किसी के कहने से नहीं आए हैं, किसी के पीछे पीछे हम लोग चल करके हम खोजी बन करके नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग अपना जीवन में अनुभव किए कि अगर यीशु मसीह के साथ हम लोग चलते हैं, जीवित परमेश्वर के साथ अगर हम रहते हैं, तो हमारे जीवन में क्या क्या आशीष मिलती है और मिला है, उसके लिए हम लोग परमेश्वर की बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। 3 बातें जो आश्चर्य कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। एक है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट, जो कि लोगों के नज़र से, लोगों के ज्ञान और बुद्धि से परे की बात है। लोग नहीं समझ पाते हैं, लोग इसका वर्णन नहीं कर सकता है। जिस व्यक्ति के जीवन में होता है केवल वही उसको जानता है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट के रूप से इसको लाया गया है। ये उनको जब हम लोग मिलेंगे, जब आप मिलेंगे और उनसे जब आप बातचीत करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि वह व्यक्ति क्यों गवाही दे रहा है यीशु मसीह का। जो जीवित यीशु मसीह है, जो उसके साथ काम किया है, उसके जीवन में काम किया है। कभी कभी लोग इसको दूसरे शब्दों में सुपरमैन भी कहते हैं, सुपरमैन इवेंट या पावर। लेकिन ये यीशु मसीह जो काम किया है वो सुपरमैन पावर के रूप से नहीं किया है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए किया है, उसका ग्लोरीफिकेशन के लिए किया है, परमेश्वर को उस राज्य के लिए किया है जिसको हम लोग किंगडम ऑफ गॉड कहते हैं। परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए हम सबको ऐसा विश्वास स्थापना करना है अपने जीवन में, जो कि सदा हमारे जीवन में बढ़ता रहे। जब गुड न्यूज़ हमारे और आपके जीवन में आता है, गुड न्यूज़ का कर्तव्य है कि वो व्यक्ति को कभी भी चैन से बैठने और रहने नहीं देता है। गुड न्यूज़ अर्थात परमेश्वर का यह संदेश जब हमारे और आपके जीवन में आया, हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम उसकी गवाही जीवन के अंत तक करते रहें। हम उसको बतलाते रहें कि सचमुच में जो आनंद और खुशी यीशु मसीह के पीछे चलने वालों के लिए है, उसको जगत नहीं जानता है, जगत आज तक नहीं पहचाना है। और इसीलिए ये एक बहुत बड़ी उद्देश्य है। जगत में जितना भी आश्चर्य कर्म हुआ है और आज भी हो रहा है, आज भी यीशु मसीह बहुतों के लिए दर्शन देते हैं। जिस कॉलेज में मैं पढ़ा रहा था दिल्ली में, वहाँ बहुत लड़के लड़कियाँ जो कि वहाँ थियोलॉजी पढ़ने आए थे, अपना गवाही दे रहे थे। और वो लोग यही बोलते हैं कि हम लोग फर्स्ट जनरेशन मसीही हैं, हम लोग प्रथम मसीही लोग हैं अपने परिवार में। पहले बेटा आया, चाहे बेटी आई, उसके बाद माँ बाप आए, उसका परिवार के दूसरे सदस्य लोग, रिश्तेदार लोग आए। और इसलिए उनका एक ऐसा अनुभव है, जीवित अनुभव, जिसको बहुतों के पास नहीं है। हम लोग जरूर आज बहुत लोग गर्व करते हैं कि मेरा माँ बाप या मेरा बाप दादे लोग मसीही लोग थे, और इसलिए उनके कारण से हमें भी ये आशीष मिली और हम भी यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। केवल इतना ही में ये बात या घटना समाप्त नहीं होती है। और इसलिए हम लोगों को ध्यान देना है कि हम लोगों को इसको जीवित बनाए रखने के लिए सर्वदा हमको प्रचार करते जाना है अपने जीवन से। और ऐसी जो आश्चर्य कर्म, तीसरी बिंदु जो है, ऐसी जो घटनाएं घटती है, इसको परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा से इस जगत में इसीलिए रचा, इसीलिए स्थापित किया है क्योंकि इससे विश्वास की मजबूती होती है। जब हम ऐसी बातों को और घटनाओं को गाते हैं, कोई अगर विनती या प्रार्थना हमारे शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बीमारी के लिए, अपने एग्जामिनेशन के लिए, अपने नौकरी पेशे के लिए विनती करते हैं और उनकी सफलता हो जाती है, हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यह एक हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष परमेश्वर की ओर से दिया है। जब भी ऐसी जरूरत पड़ती है, हम लोग परमेश्वर के पास आते हैं और धन्यवाद देते हैं, और उसका प्रतिफल के तौर पर हमको समय की परिपूर्णता में उसका रिजल्ट मिलता है। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम लोग हर दिन अपने जीवन में रिजल्ट को, आंसर को हम लोग देखते रहें। ये नहीं कि हम साल में 2 दिन हम रिजल्ट पाए और 2 दिन ही हम ईश्वर पिता के पास आएंगे और बाकी दिन हम अपने सांसारिक जीवन में रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये रिजल्ट हमारे जीवन में हर समय होता रहेगा। और इसीलिए पुराने नियम में अगर आप लोग याद करेंगे, जो पहला राजा 18 अध्याय में कहा गया है, जहाँ एलिया प्रार्थना किया था बाल देवता के साथ एक चैलेंज के तौर पर, चुनौती के तौर पर, और वहाँ पर वो इस तरह से परमेश्वर पिता को प्रस्तुत किया
लोग देख सके। बाल देवता के पुजारी वहाँ पर 400 लोग थे और अकेले एलिया अकेले एक साइड में था, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर इस बात को प्रमाणित किया कि मैं जीवित हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। यही प्रतिज्ञा आज हमारे और आपके साथ यीशु मसीह के द्वारा से है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आज हमारे साथ साथ रहते हैं। और इसीलिए आज इस बात को हम लोगों को ध्यान देना आवश्यक होगा कि जब हम नए नियम के समय में नए प्रतिज्ञा के साथ प्रवेश कर चुके हैं, हम सब के लिए इस प्रतिज्ञा के साथ उनके आदेशों को भी पालन करना है। ये सिर्फ बात ऐसी बात नहीं है कि हम रविवार की आराधना में हम शामिल होंगे, 2 घंटा 1 घंटा बैठेंगे और इसी से मेरा एक सप्ताह निकल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये हर दिन एक भोजन की तरह है जो सुबह शाम हम लोग प्रार्थनाओं में बैठते हैं और परमेश्वर से बातें करते हैं। उनकी अगुवाई को हम लोग आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं, ताकि परमेश्वर की ओर से जो अगुवाई और आशीष हमको मिलना है उसको हम लोग लेंगे। मैं दूसरा बड़ा बिंदु में बात करने चाहूँगा, जो मेरा आज के लिए जो दूसरा बड़ा बिंदु था, जो कि उद्देश्य। जब एक तरह का उद्देश्य क्या है हमारे और आपके जीवन के लिए, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर के सामने आपका और हमारा बुलावा या नई वाचा के संबंध में हमारा और आपका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। परमेश्वर चाहता है उनके लोग जो एक कलीसिया के रूप में सेवा करते हैं, मंडली के रूप से, झुंड के रूप में एक सेवा करते हैं, आज उनका कर्तव्य बनता है कि पूरे कलीसिया के लोग इसी अनुभव के साथ आगे बढ़े। और इसीलिए जब हम कलीसिया की बात करते हैं हम लोगों को ध्यान देना जरूरी होगा, जिसको आज के दोनों वचन में कहा गया है कि हम लोगों को सर्वदा हर तरह के लोगों को सम्मिलित करना चाहिए। मंडली में, कलीसिया में अलग अलग वरदान के लोग हमारे साथ होंगे, गिफ्टेड लोग होंगे, अलग अलग गिफ्ट होगा, लेकिन हम लोग उनको ना कहें कि ये हमारा चर्च का या हमारा कलीसिया का नियम या प्रथा नहीं है कि हम ऐसे गिफ्ट वालों को, कोई टंग स्पीकिंग बोलते हैं, जो अलग अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, कोई को हीलिंग पावर दिया गया है परमेश्वर की ओर से, जो कि चंगाई का काम करते हैं, किसी को ट्रांसलेशन करने का बहुत अच्छा मौका मिला है, किसी को जैसे आज हमारे जवान लोग फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर लोग खड़े हैं यहाँ पर, किसी को बहुत अच्छे वीडियोग्राफर बना करके, फोटोग्राफर बना करके परमेश्वर प्रयोग करते हैं। किसी को गाने का, बिना गाए हम लोग आराधना संचालन नहीं कर सकते हैं। हमारा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है, इसीलिए हम लोग दिल खोल करके उसकी प्रशंसा करते हैं, बड़े बड़े और सुंदर सुंदर गीतों को गा करके। किसी को परमेश्वर ने ऐसा वरदान दिया है जो म्यूजिशियन है, जो बजाते हैं। म्यूजिक बिना कभी कभी हम लोगों को सुना लगता है, हमारा चर्च अच्छा नहीं लगता है, और इसलिए ये सारे क्वालिटीज को लेकर के हम लोगों को चर्च में आगे बढ़ना है। और एक बात इसमें ये भी आता है, ये भी दिखा गया है, कोई लोग बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, कैसे कलीसिया को संभाला जाए, कैसे क्या क्या चीज़ आवश्यकता होगी। चर्च बोलने से हम केवल वेदी के सामने खड़े होकर के बड़े बड़े उपदेश देंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन उस चर्च को चलाने के लिए क्या क्या क्वालिटी चाहिए, उसके लिए एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत पड़ती है, एक फाइनेंस ऑफिसर की जरूरत पड़ती है, और साथ में परमेश्वर की महिमा के लिए एक भविष्यवक्ता की भी जरूरत पड़ती है, जो कि भविष्य के बारे में अच्छी बातों को ला सकता है। प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री कहते हैं उसको। और इसीलिए इन बातों के साथ जब हम लोग पर्पस को देखेंगे, उद्देश्य को देखेंगे, तो हमारी कलीसिया का उद्देश्य ये है कि हम दिनों दिन बढ़ते जाएं, हमारे कलीसिया के सदस्य दिनों दिन भरपूर रूप से आत्मिक लाभ उठाते जाएं। अगर ये कलीसिया आज जो भी अलग अलग जगहों से आज आपके पास ये मैसेज पहुंच रहा है, आप लोग हो सके कुछ लोग यहाँ झारखंड में है, कोई संथाल परगना में है, कोई बंगाल में है, कोई आसाम में है, लेकिन फिर भी ये संदेश हर एक के लिए उतना ही काम कर रहेगा। ये नहीं कि जो लोग आज आमने सामने मेरे साथ बैठे हुए हैं केवल आपके बीच में काम करेंगे, ऐसी बात नहीं। जब आप मैसेज सुनते हैं, यूट्यूब को देखते हैं, चाहे कि ऑनलाइन मैसेज सुन रहे हैं, सबके साथ परमेश्वर की काम और यह मैसेज सबके साथ इसी रफ्तार में काम करेगा। और इसीलिए परमेश्वर हम सब से यही अपेक्षा करते हैं कि हम लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते जाएं। आज जरूर हम लोगों के लिए बहुत मायने में कठिनाई है, सबके पास ऐसा सुविधा नहीं है। बहुत लोग ऑनलाइन लाने के लिए उनका कनेक्शन नहीं, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है,
कि किसी किसी के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन जिनके पास ये सुविधा है, हम लोगों का या इस कलीसिया का ये प्रयास है कि ये ऑनलाइन मैसेज के द्वारा से यूट्यूब के माध्यम से आपके तक परमेश्वर का मैसेज पहुँचे, संवाद पहुँचे। और इसीलिए मैं ईश्वर पिता को भी पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि परमेश्वर जिस तरह से उस गूंगे व्यक्ति को, उस बहरे व्यक्ति को चंगा किया और एक गवाही का एक बहुत बड़ा एक उदाहरण हमारे सामने खड़ा किया है। आइए हम लोग इन बातों को अपने जीवन में भी देखने का कोशिश करें कि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम में से कुछ लोग खो जाए। जो लोग हो सके भाषा नहीं समझते हैं, बहुत लोग बहुत मायने में कमज़ोर हैं, बहुत लोगों को दिन प्रतिदिन का जीने के लिए उनको कठिनाई है। हम लोग बहुत लोग हो सके अलग अलग जगहों में काम करते हैं, हमारे रहने का एक अच्छा मकान नहीं होगा, हमारा नौकरी नहीं होगा, समस्या हमारे पास जरूर है, लेकिन इन समस्याओं के बावजूद आज परमेश्वर हमको और आपको जब यहाँ खड़ा किया है और स्थापित किया है कलीसिया के अंदर में, तो परमेश्वर की इच्छाओं को हमको पूरी करना जरूरी है। आज मैं धन्यवाद देता हूँ इस कलीसिया के अगुओं के लिए, शुभचिंतकों के लिए, जिन्होंने ऐसा प्रयास किया कि ये मैसेज को जितने भी लोग सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, वहाँ तक पहुँचाने के लिए यूट्यूब का माध्यम से यूट्यूब को यूज़ कर रहे हैं। आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग सब लोग जहाँ हैं, हम लोग वहाँ सीमित रूप में ना रहें। आज हमारे लिए परमेश्वर का स्कोप है, बहुत बृहद रूप में हमारे सामने स्कोप है। आज सिर्फ कलीसिया के रूप से नहीं, लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में भी आज हम लोग हर तरह से एजुकेशन क्षेत्र को भी हम लोग डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं मीडियम के माध्यम से। और इसीलिए आज हम लोगों को परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ऐसा मौका इस कलीसिया के लोगों को दिया है कि परमेश्वर की वचनों को सुनाने के लिए और सुनने के लिए परमेश्वर ने जो दायित्व, जो जिम्मेवारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको और आपको दिया है, उसको हम कभी भी नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि ये हमारे विश्वासियों के लिए, क्रिस्तियों के लिए ये फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागने का कोशिश करेंगे, छिपने का कोशिश करेंगे, तब हमारे जीवित परमेश्वर का जो उद्देश्य था हमको और आपको इस झुंड में लाने का, वो खत्म हो जाएगा। और इसीलिए जिस तरह से वो व्यक्ति जो कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने उसको वार्निंग के तौर पर कहा था, किसी को मत बतलाना, लेकिन उसने चिल्ला चिल्ला कर इस बात को लोगों के सामने रखा कि मेरे जीवन में प्रभु यीशु ख्रिस्त ने क्या क्या काम किया है। और वही चीज़ हमको और आपको परमेश्वर आज अपेक्षा करते हैं कि हम उसके संगति में रह करके उसकी आदेशों को पालन करें और उसी के साथ साथ हम लोग जीवित परमेश्वर का एक नमूना या उदाहरण बन सकते हैं। आज परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम लोग खोए हुओं की तरह जिएं, लेकिन परमेश्वर का ये उद्देश्य है कि हमारे कलीसिया के अंदर में जितने भी सदस्य हैं, चाहे बुजुर्ग रूप से, महिला हो करके, युवा हो करके, हर एक के लिए परमेश्वर का यही आदेश है कि हम लोगों के लिए जो गुण मिला है, जो गिफ्ट हम लोगों को मिला है, उसका हम लोग अधिक से अधिक सदुपयोग करें, समय की परिपूर्णता में इसका उपयोग करें और हम लोग दिन प्रतिदिन परमेश्वर के आशीष और अनुग्रह में बढ़ते जाएं। जरूर आज जिस तरह से आज का यह व्यवस्था हम सब के लिए मिला हुआ है, आइए हम लोग इन बातों को लेकर के और आज के इस जीवित वचन को लेकर के, हमारे यहाँ इस दोनों वचनों में दो चीज़ है। एक तो परमेश्वर का आश्चर्य कर्म हमारे और आपके जीवन के लिए मिला है, दूसरी बात दूसरे खंड में है कि हम लोग नवीनता का जीवन पाए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का जीवन पाए हैं, जो उस वाचा से संबंधित है, जो यीशु मसीह के जीवन के साथ हमारा और आपका जीवन जुट गया है। और इसीलिए हम लोग सब कोई एक परिवार के सदस्य हो गए हैं और एक परिवार के लोग होने के नाते हम लोगों को एक साथ मिल करके काम करने के लिए आगे बढ़ना है। परमेश्वर चाहे कि जरूर हम लोग इस बंद के समय में भी, इस लॉकडाउन के समय में भी हम लोग परमेश्वर की महिमा अधिक से अधिक करें, अधिक से अधिक जगह तक हम लोग पहुँचें, ताकि दूसरे लोग जो आज तक हमारी संगति में नहीं आ पाए हैं, वो भी इस वचन को सुन करके हमारे संगति में आ जाए। और यही आशा और विश्वास के साथ हम आज के इस सुंदर वचन को मैं अंत करूँगा और साथ में मैं अंतिम में आप लोगों के साथ मिल करके मैं अंतिम प्रार्थना करूँगा। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके आशीषों के लिए, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि हम खो जाएं, आप नहीं चाहते हैं कि हम प्रभु आपसे अलग हो जाएं,
आप नहीं चाहते हैं कि हम आपके जीवित वचन को ना सुन सके। आप नहीं चाहते हैं कि प्रभु हम जीवन में हर समय दुख और संकट के बारे में सोचते रहें, लेकिन आप चाहते हैं नए जीवन का अनुभव के साथ हम आगे बढ़ें, आनंद और उत्साह के साथ जगत के सामने एक गवाही का कारण बने। आज की सुंदर संगति के लिए जितने भी भाई बहन चाहे किसी भी क्षेत्र में हैं, किसी भी स्टेट्स में हैं, जो सुन रहे हैं, सबके लिए परमेश्वर आप उनको उनके हृदय तक पहुंचिए और इस मैसेज को प्रभु उनके जीवन में डाल दीजिए। हम सबके पापों को मसीह यीशु के नाम में क्षमा करते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर की शांति आप सबके साथ हो, परमेश्वर की अनुग्रह और दया आपके साथ हो। पिता आज और आने वाले दिन आप सबके साथ रहे। आमीन। जोहार।